नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। दिसंबर 2023 की राशिफल, यदि आप वृश्चिक राशि हैं तो आपके लिए आपके मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह बहुत शुभ स्थिति में बैठ गए। स्वयं राशि के मालिक राशि में ही बैठकर रुचक नामक राजयोग बनाकर शक्तिशाली स्थिति में आ गए हैं। कर्मेश सूर्य के साथ दो शक्तिशाली ग्रह अग्नि तत्व वाले आपके मानसिकता पे भी प्रभाव डालेंगे और इस अवधि में आप वृश्चिक वाले इस माह में आप महसूस करेंगे कि दिसंबर में आप बहुत अधिक एग्रेसिव और उत्तेजित होकर के किसी काम को करते हैं। गुस्सा भी आपके साथ है और साहस हिम्मत भी है। इस समय में वृश्चिक वालों का कभी कभी उग्र रूप भी दिखाई दे सकता है। दो अग्नि तत्व मंगल और सूर्य पराक्रमी ग्रह दोनों है, तेजस्वी ग्रह और साहसी ग्रह, प्रशासक ग्रह। इनका आपके राशि पे बैठना आपके अंदर वह स्वभाव अपने आप चले आता है। इस अवधि में आसानी से कोई आपको हरा नहीं सकता किसी भी क्षेत्र में। और इस अवधि में जो पुलिस डिफेंस प्रशासन के क्षेत्र में है उनका नाम यश स्वतः बढ़ता है, सफलता स्वतः दिखता है, क्योंकि ये योग आपके राशि में बैठे हैं और बड़े बड़े कार्यों को यह चुटकी में कर देता है। जहां आपको महसूस होता है कि आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपका काम नहीं बनने वाला है, वहां आप अपने उत्साह, साहस और हिम्मत और एग्रेशन का सहारा ले और देखें कि वह काम कैसे नहीं बनता है। यही तो आपके हाथ का सबसे बड़ा जादू है। और रुचक योग सेनापति योग होता है, इसलिए सेना जो डिफेंस में है उन्हें तो तरक्की मिलनी ही चाहिए, नाम यश मिलने ही चाहिए, यह स्पष्ट संकेत है। और दूसरा राजयोग आपके सस नामक राजयोग चौथे स्थान में बने हैं और दोनों एक दूसरे को केंद्रीय बल से मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए प्रॉपर्टी और भूमि भवन से जुड़े क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अद्भुत है, धनदायी है, लाभदायक है। बशर्ते आपको एक बात ध्यान रखना है कि अपने पराक्रम को पीछे नहीं होने देना है। हिम्मत, साहस, गुस्सा, क्रोध, पराक्रम सारे चीजों का सहारा लेकर के आप अपने काम में लगे। आपका काम स्वतः चलने लगेगा और जबरदस्त लाभ देगा। जबकि आप शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, शत्रु दृष्टि है। शनिदेव आपके कर्म को थोड़ा स्लो कर रहे हैं, रोक रहे हैं, बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि कर्म के मालिक तो आपके राशि पे है। इसलिए कुछ न कुछ तो ऐसे आपके कर्म में, आपके जॉब में कुछ न कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो होने का संकेत है। गुरु की दृष्टि आपके छठे स्थान में बैठ के गुरु महाराज की दृष्टि कर्म स्थान पर है, दिखाई देता है कि कंपटीशन, प्रतियोगिता, परीक्षा के माध्यम से जॉब प्राप्ति का सबसे अच्छा संकेत है। और उच्चता की प्राप्ति की ओर अगर आप चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको जरूर याद रखना है कि इस समय आप अपने शक्ति का पूरी भरपूर योगदान दें। निराशा नहीं रखना है, कहीं होपलेस नहीं होना है। पूरे उत्साह के साथ, पराक्रम के साथ आपको करना है। और पुलिस डिफेंस में जाना चाहते हैं तो इसकी आवश्यकता आपको सबसे अधिक है। वो आपको सफलता दिलाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, इंक्रीमेंट दिलाएंगे, जॉब में अच्छे रिजल्ट देंगे। जब हम बिजनेस की तरफ देखते हैं तो बिजनेस के मालिक तो 12वें घर में बैठे हैं, अपने ही घर में। वहां भी एक योग बनता है और यहां दो तरह की योग है। एक तो शुक्र 12वें घर में राजयोग कारक होते हैं और दूसरे अपने घर में है तो योग कारक है। और गुरु महाराज की दृष्टि है तो बिजनेस विदेश में फलीभूत होगा। आप नोट कर लें, जो भी वृश्चिक वाले, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि काम है, बिजनेस आपका यदि विदेश में है, तो आप जान लें कि आप इस अवधि में सबसे अधिक कमाने वाले साबित होंगे। सबसे अधिक धन की प्राप्ति इस अवधि में होगी। और जिनका बिजनेस ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हो, वाहन से जुड़ा हो, उन्हें भी जबरदस्त सफलता दिखाई देता है। यहां योग भी अद्भुत बनते हैं और बिजनेस धंधाई है। यहाँ ये संकेत।
और यहीं अगर देखा जाए पंचम स्थान पर राहुदेव बैठे हैं, आपके एजुकेशन शिक्षा को उतार चढ़ाव कराने वाले। कभी कभी बुद्धि को भ्रमित भी करते हैं, कभी विषय बदलवा देते हैं, कभी अस्थिरता के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसे आपको शांति से सोचना चाहिए और अपने विषय पर ही ध्यान रखना चाहिए, तो शिक्षा में सफलता दिखाई देगा। रिश्तेदार से अच्छे संबंध बने हैं और कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे संतान की तरफ से कोई परेशानी और बड़े भाई बहन से थोड़ा आपको सावधान रहना, वहां परेशानी। यहाँ दो बातें हैं, जिसे संतान की तरफ से यदि देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है कि गर्भपात के योग बने हुए हैं, गर्भवती महिलाओं को सतर्क करना चाहिए। और जब बच्चे जन्म ले रहे हैं तो थोड़ा परेशानी का योग है, और बच्चे आपसे दूर जा रहे हैं, अगर विदेश जा रहे हैं या कहीं दूर पढ़ने या कुछ करने जा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका योग है, जा रहे हैं। और कुछ ऐसे न्यूज भी आ सकते हैं जो आपको दुखी भी करें संतान की तरफ से। दाम्पत्य जीवन में आपके अच्छे बुरे दोनों संकेत दिखेंगे, क्योंकि दो क्रूर ग्रह की दृष्टि है और आपके दाम्पत्य जीवन का मालिक हानि घर में बैठे हैं। इसे विच्छेद घर भी कहते हैं, अलगाव का घर। तो यहां पर झगड़े विवाद के उपरांत अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं। यहां थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और विवाह की बात, अभी विवाह के लिए अच्छे योग नहीं बने हैं वृश्चिक वालों के लिए। जो दिसंबर में बात बन भी रही है, वहां हो सकता है आपके गुस्सा क्रोध के कारण टूट जाए, छूट जाए। अस्पष्टवादिता के कारण आपके बनते बनते विवाह संबंधित कार्य बिगड़ भी सकता है। यहां उस पर हमको ध्यान नहीं देना। लेकिन यदि कोई बात बन ही जाती है, और शादी की कहीं बात बननी भी चाहिए, पूरा महीना खाली तो जाएगा नहीं, तो उन क्षेत्र के लोगों को अधिक देखा गया है। जो पुलिस डिफेंस प्रशासन के क्षेत्र में है, उनके विवाह इसी अवधि में होते हुए, विवाह की बात तय होते हुए देखा जाएगा। आप देखेंगे मंगल सूर्य की दृष्टि सप्तम पर या स्पष्ट, या आपकी विवाह की बात बहुत दूर विदेश में हो रही है, तो भी यह बात सत्य हो सकती है। विवाह घर के मालिक विदेश घर में राजयोग बना के बैठे, ये दो कंडीशन में विवाह की बात बन सकती है। और जब प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो संशय में चला गया, झगड़े बहुत हो रहे हैं, अलगाव की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ा है राहुदेव आपके मन में भ्रम डाल चुके हैं। आप लोग दोनों को अलगाव करने के लिए अपने भ्रम से बाहर, आपको उससे जुड़े रहने के लिए इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। जो आपके मन में संशय है अपने प्रेमिका के प्रति, वह गलत है, या आप जो देखे या देख रहे हैं वह भ्रम है। पूरी तरह से आप उस पर निर्भर ना रहें, ना तो आपके ये ऐसा अगर भ्रम बढ़ता है तो आपके ये प्रेम प्रसंग टूटते हुए नजर आते हैं। नए प्रेम प्रसंग की बात नहीं कर सकते। माता की स्थिति अच्छे है, पिता की तरफ से भी ठीक ठाक चल रहा है। छोटे भाई बंधु का सहयोग अच्छा है। सहयोग के कारण आपके छोटे भाई बंधु भी बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। मित्र पड़ोसियों से आपको सुख सहयोग अच्छा मिलेगा, ये स्थिति बनाए हुए हैं यहाँ। और जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं तो निश्चित आपको प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं, मिलते हैं, योग बनते हैं। और जब आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इनकम के मालिक बुधदेव धन भाव में बैठे हैं। कोई सोर्स ऑफ इनकम अचानक बन सकता है, या कहीं से आपके अचानक धन आ सकते हैं, ऐसे योग भी बना है। केतुदेव इनकम स्थान में है, जो आपके रुकावट का काम करते हैं, जैसे रेंट, ब्रोकरेज, दलाली में थोड़ा परेशानी और रुकावट का संकेत दिखाई देता है। ये स्थिति बना है। हेल्थ वाइज आप अधिक क्रोध ना करें, जरूरत से ज़्यादा क्रोध से बचें, वही अच्छा है। बीपी बढ़ने ना दें, जब जरूरत हो तभी करें। और बीपी पर आप नियंत्रण रखें, गुस्सा पर नियंत्रण रखें, आप रोग से मुक्त रहें, क्योंकि रोग आपको छू नहीं सकता है। यहाँ स्वगृही और योग बनाकर बैठे हैं मंगलदेव। लेकिन रोग में खतरा, हृदय और टेंशन, बीपी बढ़ना, गुस्सा, क्रोध, हाइपरटेंशन,
इन्हीं से आपको बचना है। इसके लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, वो आपको लाभ देगा। तो इस तरह वृश्चिक राशि वाले इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।